गोदी एंकर्स के अलग ही मौज हैं। आका की बिहार में सरकार जाने वाली है, लेकिन गोदी मीडिया वालों ने अपनी मौज ढूंढ ली है। लेकिन इसमें रूबिका लियाकत जरा पिछड़ गई हैं। ये तो गोदी मीडिया की स्टार एंकर हैं, फिर भी इनके कैमरे ने ही इन्हें धोखा दे दिया है। मोहतरमा अपने कैमरे को मनाती रह गई, लेकिन कैमरे ने साफ कह दिया कि दीदी तुम्हारी दलाली के चक्कर में मेरी भी काफी बेइज्जती हो रही है। लगता है रूबिका दीदी को उनके कैमरे ने उन्हीं के पोस्ट को दिखा दिया है, जिसमें वह मोदी सरकार के लिए सत्ता भक्ति के सबूत दे रही थी। दोस्तों, गोदी मीडिया की स्टार एंकर हैं रूबिका लियाकत, जो एक बार फिर कैमरे पर पकड़ी गई हैं। इन लोगों की जितनी फजीहत हो रही है, ये उतनी ही बेशर्मी से दलाली करने में लगे हुए हैं। हाल ही में 6 नवंबर को बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान से जुड़े एक एक्स पोस्ट में रूबिका ने कांग्रेस नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस विस्फोटक खुलासे पर निशाना साधा, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम नाम दिया था। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोटों की चोरी और वोटर लिस्ट में धांधली का बड़ा खुलासा किया था। लेकिन मैडम रूबिका, जिनकी पॉलिटिकल न्यूज की समझ, जिस पर अब सच में संदेह होता है, उसने इस रिकॉर्ड वोटिंग को मोदी लहर का प्रमाण मान लिया। हैरानी इस बात की है कि एक पत्रकार जो खुद को निष्पक्ष बताती है, वह यह नहीं देख पा रही है कि बिहार में यह रिकॉर्ड मतदान किसी लहर के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह एंटी इनकम्बेंसी का साफ संकेत है। सच्चाई इसके ठीक उलट है। दोस्तों, बिहार का यह बम्पर मतदान दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी के खुलासों के कारण उपजे जनता के गुस्से का परिणाम है। लोग अब ये नहीं चाहते कि बिहार गरीब बना रहे, पलायन का दंश झेलता रहे या पेपर लीक की मंडी बना रहे। यह वोटिंग इस बात का सबूत है कि लोग बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अगर रूबिका लियाकत थोड़ी भी पत्रकारिता जानती, तो उन्हें पता होता कि जब भी मतदान प्रतिशत असामान्य रूप से बढ़ता है, तो वह अक्सर बदलाव की बयार का संकेत होता है। यह उस मतदाता का आक्रोश है जो अब यह सुनिश्चित करने बूथ तक पहुंचा है कि उसका वोट चोरी ना हो। लेकिन गोदी मीडिया की दलाली कैसे खत्म हो सकती है? रूबिका लियाकत जैसे एंकर जानते हैं कि सच दिखाने से उनकी नौकरी जा सकती है, इसलिए उन्होंने सत्ता के चरणों में झुकना ही अपना धर्म बना लिया है। जनता के सवालों पर पर्दा डालना, सरकार के झूठ को सत्यमेव जयते बताना और विपक्ष के हर सच को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर देना, यही इनका काम रह गया है। यह सिर्फ एक रूबिका लियाकत का मामला नहीं है, यह उस पूरे तंत्र का प्रतीक है जिसने भारत में पत्रकारिता की हत्या करके उसकी लाश पर सत्ता की दलाली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जब गोदी मीडिया का दलाल एंकर पत्रकार की कुर्सी पर बैठकर सत्ता का प्रवक्ता बन जाए, तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, ये एंकर्स जब तक मोदी सरकार के लिए अपनी दलाली बंद नहीं करेंगे और उस जनता का दर्द नहीं दिखाएंगे जिसे एनडीए वाले और बीजेपी वाले मूर्ख बनाते रहते हैं, जब तक कि विपक्ष की आवाज गोदी मीडिया वाले नहीं सुनने लगे, तब तक आप समझते रहिएगा कि ये दलाली कर ही रहे हैं, जैसा कि अभी तक किया जा रहा है।